आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन कालो। शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा लो। शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा लो। मन चेतना की बात, मन चेतना की बात घनी प्यारी लागे, मन हारी लागे। मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। चेतन में हूँ चेतन जिनवाणी बतलाए। देह अचेतन में हूँ बात घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे। मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे। आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। लागे मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे। मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। राज की जय, स्वामी सनातन जय धर्म की जय। जी नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आज का दीप प्रज्वलन जो है भावना जी बाकलीवाल का तत्वाद सूत्र के का 1 मिनट में गीत लगा रहा हूँ। जब गीत लगाऊंगा जब आप शुरू कीजिएगा। 1 मिनट। नमोस्तु हे धर्म सूर्य, तुभ्यं नमोस्तु वात्सल्य सिंधु, तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी, तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी। जी नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही आवाज आ रही है, लेकिन बंद हो गया जी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव मैं शुरू कर रहा हूँ दोबारा से। जी आप शुरू कीजिए। महाकवीश्वर तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु। भावना जी रविंद्र बाकलीवाल आप शुरू करें वहां पर दीप प्रज्वलन। आज भावना बाकलीवाल रविंद्र बाकलीवाल उनका सौभाग्य जगह है मोक्ष शास्त्र के दीप प्रज्वलन का, और पता चला है कि रविंद्र बाकलीवाल जी उनका आज जन्मदिन भी है। मेरा उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आप स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, अच्छे काम आपके बने। और आज मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय का आप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। रोज भावना बाकलीवाल हमारी क्लास के अंदर रहती हैं। मेरा पूरे परिवार के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। शुरू करें आप दीप प्रज्वलन। हे मोक्ष मार्गी, तुभ्यं नमोस्तु गुरु भक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरु भक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरु भक्ति नंदी। हो गया? शायद नेटवर्क इशू है वहां पर। जी आपको शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही भावना जी। जी मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनी, मंगलम कुंदादियो जैन धर्मो। और आज का दीप प्रज्वलन आपने किया, आपको बहुत बहुत आभार। आप रोज ही क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। और अभी चलते हैं गुरुदेव की ओर। जी हाँ, हम लोग का चल रहा था मोक्ष शास्त्र
इसमें हम लोगों ने कल समझा था विषय कि 108 प्रकार से पाप होते हैं जीवादिकरण के माध्यम से। तो 108 प्रकार से पाप का आश्रय होने पर उसके लिए 108 प्रकार का ही जाप करना पड़ता है। पाप 108, इसलिए जाप भी 108। और जब भी जाप किया जाता है तब वह हमेशा नमोकार मंत्र का जाप ही प्रायश्चित में होता है, दूसरे कोई मंत्र का जाप उसके लिए नहीं चलता। कल आपने पूरा उसको समझा। अगला सूत्र हमारा चलेगा, उसमें आया था अधिकरण जीवा जीवा, कि जीवाधिकरण में 108 था। और अजीवाधिकरण का भेद बताते हैं क्या होता है। सूत्र नंबर 9 है, हमारे साथ में आप बोलेंगे। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्वि चतुर द्वि त्रि भेदः परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्वि चतुर्द्वि त्रि भेदा परम। परम मतलब बाद का, पहले था पूर्व था, अब यहाँ पूर्व आ गया, परम आ गया। वो पहले पूर्व से भेदा था, अभी परम का भेद आ गया। निर्वर्तना और निक्षेप संयोग और निसर्ग, इस तरह से अजीवादिकरण के, ये दूसरे अजीवादिकरण के ये भेद बनते हैं। निर्वर्तना के 2 भेद हैं और निक्षेप के 4 भेद हैं, संयोग के 2 भेद हैं और निसर्ग के जो है 3 भेद हैं अजीवादिकरण। तो उसको निकालो, निसर्ग निर्वर्तना। तो जिसके द्वारा रचना की जाती है उसको निर्वर्तना कहते हैं। निर्वर्तना का अर्थ है रचना करना, निष्पादन करना। तो ये अजीवादिकरण संबंधी काम चल रहा है। तो इसमें निर्वर्तना में जो आ गया, इसकी 2 प्रकार का हो गया, एक मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। ऐसे निक्षेप, वस्तु के रखने को निक्षेप कहते हैं, और संयोग मतलब जो मिलाया जाता है उसको संयोग कहते हैं, और निसर्ग को, प्रवृत्ति को निसर्ग कहते हैं। प्रवृत्ति मतलब निसर्ग, हाँ, इस तरह होता है। ठीक है। अब निर्वर्तना, तो मूल गुण निर्वर्तना मतलब अंतरंग साधन, अंतरंग साधन की निवृत्ति को मूल गुण निर्वर्तना कहेंगे। इसमें आपका शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान, इन सबका जो रचना होती है उसको मूल गुण निर्वर्तना कहते हैं। तो ये सब जो है शरीर, वचन, मन, प्राण जो ये अब अजीब है, उद्गल से बना, इसलिए अजीवादिकरण में आता है। फिर उत्तर गुण निर्वर्तना में जो आता है वो आपके लिए आता है, उत्तर गुण निर्वर्तना में काष्ठ कर्म, चित्र कर्म, पुस्तक कर्म, ये मतलब जीव के खिलौने बनाना, काष्ठ कर्म, लकड़ी का, मिट्टी का, सोने का, चांदी का जो भी खिलौना बनाया जिसमें जीव की आकृति बनी है, मतलब इंसान बनाया है, घोड़ा बनाया है, जानवर बनाया है, मनुष्य बनाया है, आदि आदि जो है, तो ये सब जो है आपका काष्ठ कर्म हो गया। पुस्तक कर्म, पुस्तक कर्म के अंतर्गत जो है मतलब रचना वगैरह करना, और चित्र कर्म, चित्र बनाना, चित्रकारी करना। रंगोली पर उसमें भाव अलग अलग है। तो जीव के खिलौने बनाए, वस्तु पर जीव का चित्र बनाया, बनाकर पहनना, और शक्कर के खिलौने वगैरह बनाए शक्कर से, वो बहुत सारे जो आजकल करते हैं ना, डिजाइन बनाते हैं, वो आपके फल वगैरह, फ्रूट जो होते हैं उनके ऊपर, या अथवा क्रीम से, चॉकलेट से डिजाइन बनाई जाती है। कहीं पर किसी का पूरा चित्र बना देते हैं उसके अंदर में, अथवा कोई जानवर का रूप बना दी। हाँ, बच्चे जैसे बना देते हैं उसको हाँ, बच्चे की आकृति केक बन जाता है, बाद में उसे कट करके खाते हैं उसको। तो ये सब जो है अजीवादिकरण से भी अशुभ का आश्रय होता है। ये उत्तर गुण निर्वर्तना में आता है। मूल गुण निर्वर्तना, हाँ बिल्कुल आएगा ना। हाँ, कपड़ों में चित्रकारी की जा रही है तो वह आपके चित्रकर्म हो गया। और काष्ठ कर्म मतलब ये आश्रमों की तीव्रता कैसी मानी जाएगी? समझो एक आदमी ने प्रत्यक्ष एक आदमी को मारा, उसके जो आश्रम बन गए, और ये कपड़े का तोड़ के जो बताया, ये उसी प्रकार से मारने की क्रिया पदार्थ में किया, ये वस्तु, तो फिर इसके जो आश्रम के लिए दोनों आश्रमों में आप स्वयं बताओ।
वो तीव्र माने जाएंगे, जो जिंदा जीवित जीव को मार रहा है तीव्र माने जाएंगे। तो उसका जो है वो तीव्र बंध है, तीव्र भाव है उसका, उसको ज्यादा कर्म का बंध होगा। और ये जो पुतला बना करके किया जा रहा है तो इसके अंदर भी पाप बंध है, लेकिन उसके बराबर नहीं है, वो ज्यादा है, ये मध्यम है, कम नहीं है, उससे थोड़ा कम है। बिल्कुल संकल्प हिंसा का भाव है। अब जैसे मतलब इससे फर्क पड़ा तो मैंने पहले ही आपको बताया था एक बार कि भले ही चाहे द्रव्य हिंसा में फर्क है, लेकिन भाव हिंसा कितनी तीव्र की जा रही है। जैसे उदाहरण आपको आया था महामत्स्य और शाली मत्स्य, तंदुल मत्स्य। मतलब एक मत्स्य है इतना बड़ा है कि जो 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है, ऐसा महामत्स्य वो 6 महीने सोता है, 6 महीने जगता है, और 6 महीने जब जगता है तब वो स्वयं भ्रमण समुद्र में लाखों जीवों को खा जाता है, जिस कारण से सातवें नरक में जाता है। पर जो उसके कान में रहने वाला मत्स्य है, तंदुल मत्स्य, सालिसिक्त मत्स्य, वो एक भी जीव नहीं खाता है, वो सिर्फ उस मत्स्य के कान के मिल्क खाता है, सिर्फ उसे कान में होता है तो उसी कान में जो मिल उसे खाता है, और कुछ नहीं खाता। लेकिन क्या करता है वो कि जब ये 6 महीने महामत्स्य सोता है और इसका मुंह खुल जाता है तो खुले रहने पर इसके मुंह के अंदर से हजारों लाखों जीव आते हैं चले जाते, आते चले जाते, और ये सोता रहता है। तो उस समय ये जो तंदुल मत्स्य है ये निरंतर उसे काटता है कान, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता है, पर काटते रहता है, उठ चाल देख तेरे इसमें इतने जीव आ चुके हैं, खा ले, ये तेरी जगह मैं होता तो मैं छोड़ता नहीं, मैं खा जाता, मैं खा जाता, मैं खा जाता, खाता एक भी नहीं। तो जो खा जाने का भाव है उस भाव के कारण से वो भी साथ में नरक में जाता है। तो ऐसे ही एक यहाँ पर जीवंत मनुष्य को मार रहा है और दूसरा जो है वो भाव से मार रहा है, कोई पुस्तक कर्म नहीं, कोई पुतला नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेले भाव से। जैसे एक आतंकवादी, उसकी भावना बन रही है कि मैं सारे संसार को खत्म कर दूं। जैसे वो ओवैसी ने कहा कि मुझे मात्र 1 घंटे की छूट मिल जाए तो 1 घंटे में पूरे भारत को हिंदुओं से रहित कर दूं। तो अब करे या ना करे, 15 मिनट करे या ना करे, लेकिन उसने भाव हिंसा का पाप तो कर ही लिया ना। बताओ, एक भी नहीं मारा तो पाप नहीं लगेगा उसको? सोचो आप जरा। मैं आपको इस पर उदाहरण दे रहा हूं, एक महामत्स्य और एक तंदुल मत्स्य। तंदुल मत्स्य एक भी जीव को मार रहा है क्या? नहीं, एक को भी नहीं खा रहा है, एक को नहीं मार पा रहा है, लेकिन भावना है कि यदि मैं होता इस जगह पर तो मैं किसी को छोड़ता नहीं, और इसलिए लगातार वो कान में काट रहा है उसको। और वो महामत्स्य है, महामत्स्य 6 महीने खाता है, 6 महीने सोता है, 7वें नरक में जाता है। तंदुल मत्स्य एक ही जीव को नहीं खाता है और उसके बाद 7वें नरक में जाता है, 7वें नरक में जाता है, दोनों। तो भाव हिंसा ही बड़ी खतरनाक है। वाला भी ऐसी। अब जैसे एक राजा युद्ध करने के लिए जा रहा है और राजा के साथ सेना जा रही है युद्ध करने के लिए। अब सेना में जो सैनिक को जाना नहीं चाहता है, परंतु राजा का आदेश जाना पड़ता है। कौरवों ने जितना युद्ध किया तो क्या उनकी सेना की इच्छा थी? उनके साथी लोगों की इच्छा हो सकती है, पर भीष्म पितामह अथवा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनकी इच्छा थी कि दुर्योधन के साथ लड़े, लेकिन उनको फिर भी युद्ध करना पड़ा। तो आप बताइए कि ज्यादा पाप किसको लगेगा? आएगा, ऐसा नहीं आएगा। जितना भाव था, यदि परम वैराग्य होता, दृढ़ता होती तो बोल देते कि भाई मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं मुनि बन जाऊंगा, मैं गृह त्याग कर दूंगा, कर देते। पर युद्ध में गए, जाना पड़ा, घर नहीं छोड़ा उन्होंने। हट के पीछे, हाँ, वहां के जो सैनिक थे वो गाड़ी में, बस में हाँ, रो रहे थे। हाँ, तो हमको अभी ऐसे समय युद्ध में जाना पड़ रहा है। हाँ, एक्चुअली वहाँ प्रॉब्लम ऐसा है कि हाँ, नए लड़कों को भर्ती कर देते हैं। हाँ, माता पिता के एक रहा, वो भी स्कूल भर्ती होना ही है। हाँ, वो जितने थे वो सब नए लड़के से ऐसे रो रहे थे। यही तो
बाबा जी इस तरह होता है, आपने जो पूछा ना, मतलब द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, तो भाव हिंसा बड़ी खतरनाक है। इसके लिए अपने को प्रशासित उपाय ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छा है। जो भाव हिंसा करता है, जिसने मारने का भाव बना लिया, तो भाव करने मात्र से ही अभी इसके अंदर आया हुआ है। अपन जो पढ़ रहे हैं धन्य कुमार चरित्र में, धन्य कुमार मुनिराज से पूछता है कि मेरे जो सातों भाई हैं, मैं इनका अच्छा करता हूँ, फिर भी ये मुझे त्रास क्यों देते हैं। जब उन्होंने बावड़ी में कूदा था, धक्का दिया था, तब वो मुनिराज बतलाते हैं कि तेरे पूर्व पर्याय में जब तू अकल्प पुण्य था, तब तू हमेशा उनसे पिटता था, पर भावना करता था कि मैं इनको मार डालूं। हाँ, जो सातों भाई थे, मामा के बच्चे थे, मुंह बोले मामा के बच्चे थे, तो उनको मारने के भाव थे। तो तेरे मन में द्वेष था, तो वही द्वेष आज उभर करके आ रहा है, वो द्वेष तेरे से भी निकाल रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से निर्वर्तना हो गई। हाँ, मूल गुण निवर्तना, उत्तर गुण निवर्तना। मूल गुण के अंतर्गत जो शरीरवान है, वचन है, मन है, प्राण है, अपान, इनकी रचना मूल गुण निवर्तना हो गई। और आपका काष्ठ कर्म, पुस्त कर्म, चित्त कर्म आदि उत्तर गुण निवर्तना हो गई। इसके पश्चात फिर निक्षेप। निक्षेप मतलब किसे कहते हैं, तो रखने को, स्थापना करने को निक्षेप कहते हैं। रखना, स्थापित करना निक्षेप है। अरे वो निक्षेप अलग था, ये निक्षेप अलग है। यहाँ पर अब यहाँ पर निक्षेप में क्या आ गया, उसके चार भेद हो गए। अप्रत्यवेक्षिता निक्षेपाधिकरण, अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, और सहसा निक्षेपाधिकरण, और अनाभोग निक्षेपाधिकरण। ये चार प्रकार के निक्षेपाधिकरण है। बिना देखे किसी वस्तु को रख देना, देखा नहीं, उठा के रख दिया बस, उसमें पाप लगता है। अप्रत्यवेक्षिता निक्षेपाधिकरण हो गया। और ठीक तरह से शोधन नहीं किया, बिना शोधन किए रख दिया, तो दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण हो गया। फिर शीघ्रता से रख दिया, जल्दी उठा के पटक दिया, सहसा निक्षेपाधिकरण। और किसी वस्तु को बिना देखे अयोग्य स्थान पर रख देना, अनाभोग निक्षेपाधिकरण, अयोग्य स्थान पर। बिल्कुल, साधु के सभी के लिए है। जैसे मतलब चप्पल जूते कहाँ रखना चाहिए, पर मंदिर में लेकर बैठ जाते हैं, अपने पास रख लेते हैं, मंदिर के अंदर लेके चले आते हैं। हाँ, बड़े बड़े विधान करते हैं, सोले के वस्त्र पहने हुए हैं, उन्हीं सोले के वस्त्रों में चप्पल जूते अपने पैर के नीचे रखे हुए हैं, उस बैठ कर आराम से बैठे हुए। तो ये सब जो है पाप बनने का कारण होता है। फिर अनाभोग, बार बार ना देखकर उपकरण आदि को भूमि आदि पर रखना अनाभोग कहलाता है। संयोग अर्थात मिलाना, तो ये दो प्रकार का है, रक्तपान संयोगाधिकरण और उपकरण संयोगाधिकरण। किसी अन्य पान को दूसरे अन्य पान में मिलाना अन्यपान संयोगाधिकरण है। और कमंडल आदि उपकरणों को दूसरे उपकरण के साथ मिलाना ये उपकरण संयोगाधिकरण कहलाता है। इसका उठाया, उसका उठाया, यहाँ रख दिया, वहां रख दिया, ऐसा कर दिया। हाँ, एक थे बाबा जी, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, तो मतलब दिन में सोना, और जिस समय सब रात को सो रहे हैं उस समय तुम्हारा कमंडल मेरे पास, मेरा कमंडल मेरे पास। पता नहीं। हाँ, निसर्ग, प्रवृत्ति करने को या प्रवर्तन को निसर्ग कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, काय निसर्गाधिकरण, वाक निसर्गाधिकरण और मन निसर्गाधिकरण। अधिकरण चल रहा है निसर्ग, निसर्ग चल रहा है, निसर्ग। तो शरीर से कुचेष्टा आदि करना,
ये काय निसर्गाधिकरण है, और दुष्ट वचन बोलना ये वचन निसर्गाधिकरण है, और दुष्ट विचार करना तो मनो निसर्गाधिकरण होता है। इसके द्वारा भी जीव निरंतर अशुभ कर्मों का आश्रय करता है। हाँ, तो ये अजीवाधिकरण हुए। इसके पश्चात अब आगे आपको जो आश्रय होता है, तो 8 क्रम प्रत्येक कर्म का आश्रय कैसे कैसे होता है। कोई व्यक्ति अज्ञानी हुआ तो क्यों हुआ, ज्ञानावरण कर्म कैसे बनता है, दर्शनावरण कर्म कैसे बनता है, तो इसके अंदर आ रहा है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 10, बोले तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया सात्मुखाता ज्ञान दर्शन वर्णयो तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया सात्मुखाता ज्ञान दर्शन वर्णयो। इसका अर्थ ये हुआ तत्प्रदोष मतलब ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष पहला हो गया, फिर निन्नव दूसरा हो गया, मात्सर्य, अंतराय, असदन और उपघात, ये सब ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म आश्रम इसके माध्यम से होता है। कैसे होता बता रहा हूँ। प्रदोष तो ज्ञान के बारे में लोग कहीं ज्ञान बोलते हैं कि ज्ञान बोलते हैं, इसका अर्थ है अलग अलग है। ज्ञान ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान ज्ञान। हर कल आधी रात वो आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सड़क पे खड़े हैं, अब सबको खबर नहीं है, सब लोग प्रदोष मतलब किसी विद्वान की प्रशंसा नहीं सुहाना, कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बता रहा है, पर उसको नहीं सुहाना, ईर्ष्या होना, हर्ष नहीं होना, जो पैशन रूप परिणाम होता है। अच्छे ज्ञानी हैं और अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा रास्ता बता रहे हैं, परंतु उससे ईर्ष्या रखना और पैशन भाव का रखना और हर्ष नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना, तो इससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। दर्शनावरणी ज्ञानावरणी दोनों एक साथ बनते हैं। फिर निन्नव जानता है पर उसके बाद भी जानते हुए बात को छिपाना, मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं है, ऐसा कहकर के ज्ञान का अपलाप करना निन्नव है। जैसे राजा वसु जो था, उस वसु को पता था कि अज का मतलब बकरा होता है। किसको? लेकिन अजय अष्टम जहां आता है तो अज का मतलब पुराना धान होता है, और हवन में पुराने धान को ही प्रयोग करना चाहिए। जो जिसमें नई उत्पत्ति नहीं हो सकती है उस धान्य को करना चाहिए, उसको पता था। नारद जानता था, पर्वत जानता था, वसु जानता था। लेकिन पर्वत जो कि उस गुरु का क्षीर कदम्बक का पुत्र था, वो स्वयं मांसाहारी था, तो उसने अपना तर्क लगाया कि भाई अजय अष्टम का मतलब है कि यज्ञ में पशु की बलि होम करना चाहिए, बकरे को बलि चढ़ाना चाहिए। और नारद ने कहा कि नहीं, ये महापाप है, ऐसा कदापि नहीं करना। अज का मतलब है अजन्मा, जिस धान्य से पुनः उत्पत्ति ना हो उसको करना चाहिए। और दोनों में विवाद छिड़ा, और वसु राजा जो राजा था उसकी कहानी आती है 6 डाला के अंदर, आपके 10 लक्षण पूजन के अंदर, कि वसु झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद। वसु झूठ सेती मतलब राजा वसु उसकी प्रसिद्धि थी कि राजा वसु एकदम सत्य बोलता है, सत्यवादी वसु है, और इस कारण से राजा वसु का सिंहासन हमेशा आकाश में था, वो भी झूठ था। उसने आकाश स्फटिक को लगा रखा था और झूठ को चला रहा था। लेकिन जब वो विषय आया विवाद का, वसु को पता था कि जो गुरु हैं उन्होंने यही बताया था कि अज मतलब पुराना जो पुराना धान्य है जिससे पुनः नवीन उत्पत्ति नहीं हो सकती है, उत्पत्ति के योग्य नहीं है, उसको ही हवन में लगाना चाहिए। परंतु अपनी जो पर्वत की मां थी उसके चक्कर में पड़ करके राजा वसु ने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो पर्वत ने कहा, इतना कहते के साथ में ही उसका
जो फट गया और आसन धरती में धंस गया। सब लोगों ने कहा, अरे वसु तू झूठ मत बोल, सत्य बोल, नारद ने कहा, उसके साथियों ने कहा। लेकिन वसु ने नहीं माना, तुरंत धरती फटी, जमीन में धंसा और सातवें नरक के अंदर गया। सही बोलता तो ये तो बेचारा सजा भी नहीं देगा। हाँ, ये वचन देना दुखदायी हो गया। तो निन्नव मतलब जानता है। अब जैसे आज हो रहा है, जिनवाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है सारी चीजें, उसके बाद भी क्या जिनवाणी में नहीं है? ये निन्नव है। सामने आपके अष्टद्रव्य की पूजाओं के अंदर पूरे नाम आ रहे हैं, फलों के, पुष्प के, नैवेद्य के, सबके नाम आ रहे हैं। उसके बाद ही बोले नहीं ये झूठ है, गलत है। तो इससे घोर ज्ञानावरणी दशमवरणी कर्म का आश्रय हो रहा है, निंदा। फिर मात्सर्य, सब पढ़ते हैं पर पढ़ने के बावजूद भी जिनके तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है, मोहनी कर्म का उदय होता है, ऐसे जीव को जिनवाणी में जो निज वाणी मिलाने का एक पाप उनको और होता है। आज तो आपने वो भी बात बहुत अच्छी कही। हाँ, प्रकाशन के लिए व्यक्ति को, ज्ञानी को बोलना चाहिए, बिना कहे बोलना चाहिए। बिल्कुल, विज्ञान का अभ्यास किया है, वह देने योग्य है, तो भी जिस कारण से वह नहीं दिया जाता है तो मात्सर्य कहलाता है। यदि आप जो योग्य है, अयोग्य को मत दो, अपात्र को मत दो, परंतु पात्र है, योग्य, उसको नहीं देवे तो भी ज्ञानावरणी का आश्रय होता है। अंतराय, ज्ञान का विच्छेद करना, ज्ञान को ढांकना। कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने वाले को पढ़ने नहीं देना, उसकी ज्ञान बाधा डालना, जिससे अंतराय से भी ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। हाँ, वो तो अलग चीज है। अभी यहाँ पर ज्ञानावरणी दशमवरणी का चल रहा है, तो ज्ञान विच्छेद करना ये अंतराय है, और अंतराय से ज्ञानावरणी दशमवरणी का आश्रय होगा। आसाधन, दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना, ऐसा नहीं है। अच्छी बात चल रही है, अच्छा बता रहा है, पर उसके बाद भी आंखें बड़ी बड़ी कर रहा है, मुंडी हिला रहा है, इस तरह करके निषेध कर रहा है, तो निषेध करने पर भी ज्ञानावरणी दशमवरणी कर्म का आश्रय होता है। बिल्कुल, आसाधन कर, तिरस्कार करना है। और उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना। जो ज्ञान अच्छा है, अच्छी बातें आ रही हैं, उसमें दूषण लगाना, उसको गलत बताना, उस पर कोई ज्ञान की अच्छी बात करे तो उस पर उल्टे सीधे आरोप लगाना, जिससे भी घोर ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। हाँ, कुतर्क लगाते हैं, बिल्कुल। अब जैसे बताया कि भाई पुष्प में जीव हिंसा नहीं है, फिर क्या बोलते हैं कि नहीं पुष्प में जीव हिंसा तो नहीं है, पर पुष्प में जीव तो आ जाते हैं ना, पुष्प में जीव आ जाते हैं, इस कारण से वो नहीं चलाना। तो ये कुतर्क है। आप क्या है? आप श्रावक है। जो चीज, हाँ हाँ, संसार में किसमें जीव नहीं आता है? चौके में जो सब्जियां आ रही हैं उसको देखा जाता है कि जिसमें जीव है उसको सुधारा ही नहीं जाता है। छेद दिखलाई दे रहा है तो उसको अलग कर दिया जाता है। ये किसी प्रकार की विकृति है तो वो काम में नहीं ली जाती है, अलग कर दिया जाता है। और जो एकदम निर्दोष है, शुद्ध है, ऐसी सब्जी को सुधारा जाता है, उसमें भी यदि कहीं जीव दिख जाए तो उसको अलग कर दिया जाता है कि नहीं बाबा जी? तो ऐसे ही जब भगवान को आप कुछ चढ़ा रहे हैं तो उसमें जीव प्राय करके हट जाते हैं, उड़ जाते हैं, नहीं रहते हैं। और फिर यहाँ पर वो आगे आएगा, सोनाली बाद में आएगा। जीव आते हैं, उड़ के चले जाते हैं, साइड में हो जाते हैं। जीव घात नहीं होना चाहिए, मेरा उद्देश्य है। तो ज्ञानावरणी कर्म का इनसे आश्रय होता है। प्रशस्त ज्ञान की विनय न करना और उसकी अच्छाई की प्रशंसा न करना, यह आसाधन हो गया। परंतु ज्ञान को अज्ञान समझ करके ज्ञान के नाश का इरादा रखना, यह उपघात है और यह महान कर्म का बंध कराता है। तो इससे तत् जो शब्द दिया हुआ है, तत् मतलब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, उसका आश्रय कराता है।
क्योंकि कर्म जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इस तरह क्रम होता है। तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का आश्रय इसके माध्यम से होता है। अब देखो ये जो है ज्ञानावरणी के लिए भी कारण है और दर्शनावरणी के लिए भी कारण है। दोनों चीजें एक साथ में होती हैं। एक कारण से अनेक कार्य होते देखे जाते हैं। तो इसी कारण से ये जो प्रदोष आदि हैं इनके साथ में दोनों कर्मों का आश्रय होता है। अब जैसे कोई बालक पढ़ रहा है और उसकी रोशनी बुझा दी, या एक ज्ञानी को द्वेष से मरोड़ डाला, और कोई पढ़ा रहा है तो प्रवचन हाल में बैठे हुए हैं, प्रवचन में जोर जोर से बातचीत करने लग गए। ये सारी चीजें करने से निरंतर कर्म का बंध होता है और ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। बालक को पढ़ने बाधा डाली तो अंतराय हो गया, ज्ञानी को मरवाया उपघात हो गया, जैसे टोडरमल जी को मरवाया था। हाँ, हाथी के नीचे मरवाया था उनको। प्रवचन में बैठ के बातें करे तो अंतराय का दोष लगता है। इन सब कारणों से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। उन पे आरोप लगाया गया झूठा। वो अकबर के दरबार में थे ना टोडरमल जी। अच्छा, वो थे क्या? हाँ थे। वो तो ऐसे नीचे झुक जाते थे ना, कि आपको नमस्कार करते थे। सदाशिवदास थे, सदाशिवदास वो अलग थे। भगवान के अभिषेक में फूलों की पंखुड़ियों करके पुष्पवृष्टि कर सकते हैं क्या? भगवान के अभिषेक में पुष्पों की पंखुड़ियां करके, पंखुड़ियां मिली आप लेके आए अलग चीज है, लेकिन जो अखंड पुष्प है उसको पंखुड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सूख गया, पुराना हो गया, एक बार चढ़ गया, उसके बाद उसको नए रूप में लगाने के लिए करे वो एक बात अलग है, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसे जो है जो साबुत अखंड पुष्प भी चढ़ा ही नहीं है, उसके पहले उसको खंड खंड करना, चूरा करना, ये समझदारी वाली बात नहीं। और इसमें आया था अभी सूत्र में ज्ञान दर्शन वर्णयो, इसके अलावा भी और अन्य कारणों से भी कर्मों का आश्रय होता है। वो कैसे होता है? तो आचार्य उपाध्याय के साथ शत्रु रखना, इससे भी यदि आपकी शत्रुता है आचार्य उपाध्याय से तो उसके कारण से भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का आश्रय होता है। आचार्य उपाध्याय से द्वेष रखना, उनके प्रति द्वेष रखना, उससे भी कर्मों का बंध होता है। ज्ञानी का भी नहीं कर रहे, यही तो आ रहा है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आश्रय से कैसा पाप लगता है? क्या होता है? जब आप ज्ञानावरणी का आश्रय करेंगे, दर्शनावरणी का आश्रय करेंगे, तो ऐसा आश्रय होने पर आगे आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्रोदय आएगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा, सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अकाल में अध्ययन करना, इससे भी ज्ञानावरणी का आश्रय होता है। पढ़ रहे अरुचिपूर्वक पढ़ना, रुचि नहीं है, बिना रुचि के पढ़ रहे तो भी आश्रय होता है। पढ़ने में आलस्य करना, इससे भी ज्ञानावरणी का आश्रय होता है। और जब कोई व्याख्यान कर रहा है तो अनादर से सुनना, जैसे यहाँ बैठे हुए हैं और व्याख्यान चल रहा है और आप उसमें अनादर कर रहे हैं, अन्य मनुष्य बैठे हुए हैं, टांग फैला करके बैठे हुए हैं, अथवा पानी पी रहे हैं बैठ करके, तो अनादर करने पर भी आश्रय होता है। और बहुत सारी चीजें हैं, जहां प्रथमानुयोग वाचना चाहिए वहां अन्य अनुयोग वाच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं सुन रहे, रुचि नहीं है आपकी। तीर्थोपरोध, बहुश्रुत के सामने गर्व करना, जो अच्छे ज्ञान के सामने गर्व करना, मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश करना, जिनवाणी का अपमान करना, स्वपक्ष का त्याग करना, जो स्वपक्ष है, सम्यक पक्ष है, मोक्ष पक्ष है, उसको छोड़ देना, उससे भी कर्म का बंध होता है। पर पक्ष का ग्रहण करना, इससे ज्ञानावरणी का आश्रय होता है। और ख्याति पूजा की इच्छा से असंबद्ध प्रलाप करना, मतलब विषय कुछ और चल रहा है लेकिन उसको उलझाने के लिए दूसरी ओर बात करना, उसके अंदर, इससे आश्रय होता है।
सूत्र विरुद्ध व्याख्यान करना, सूत्र के विरुद्ध में बोलना और कपट से ज्ञान का ग्रहण करना, अपनी आजीविका के लिए शास्त्र को बेचना, इस सबसे ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। और देव शास्त्र गुरु के दर्शन में आश्चर्य करना, तो देव शास्त्र गुरु को दर्शन करना है तो उसमें आश्चर्य कर रहा है। दर्शन में अंतराय डालना, कोई दर्शन करने आया नहीं जाना, मंदिर बंद कर दिया, यही बात के लिए सरकारी ऑर्डर आया हुआ नहीं करने दे रहे, बातें के लगे। और किसी की चक्षु को उखाड़ देना, अंधा को बना देना, इंद्रियों का अभिमान करना, अपने नेत्रों का अहंकार करना, दीर्घ निद्रा, अति निद्रा, आलस्य, नास्तिकता, सम्यक दृष्टियों को दोष देना, शास्त्रों की प्रशंसा करना, मुनियों से ग्लानि करना और प्राणातिपात आदि जो है दर्शनावरण कर्म का आश्रय इससे होता है। इसलिए ये सब घोर पाप के बंधे इसके माध्यम से होते हैं। और जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी है, इनका जब आश्रय होता है तो इसके आश्रय होने पर ज्ञान ढक जाता है, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। आपको जब पढ़ने बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा, आप विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे और आप उसके रहस्य को समझकर अपना आपको कल्याण नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी हानि उसके माध्यम से होती है। शास्त्रों को बेचना नहीं समझ में आया। देखिए सभी के लिए पूछ रहे हो, जो जिनवाणी है, शास्त्र है, उसे फ्री में लेकर के आया है और किसी माध्यम से लेकर आया है और उसे पैसों में बेच करके अपना घर चला रहा है। क्षेत्र पे जिनवाणी की दुकानें चलती हैं, तो दुकान पे आप जिनवाणी रख के बैठे हुए हैं, स्टॉल बना हुआ है और जितने में आया है उसमें वाजिब कीमत लगा करके आप दे रहे तो बातें गलत है। लेकिन फ्री में आया है, आप पैसे बेच रहे हैं, ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो उससे बंद होगा। लेकिन यहाँ एक अलग प्रकरण और है, इसको समझना होगा कि जिनवाणी का अभिनय ना हो, अतिरेक ना हो, अनादर ना हो, इसके लिए एक सीमित कीमत रखना। हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ पर पहले एक रत्न से आराधना छत्री, उसको फ्री बांटा गया। नवग्रह शांति चालीसा एक छोटी पुस्तक थी, हरे कलर की, 2005 के अंदर में, उसको फ्री बांटा गया। तो फ्री बांटने पर कड़े वगैरह हम लोग फ्री बांटते हैं, तो फ्री बांटने पर एक चतुर्मास के अंदर में 3-3, 4-4 बार मंगवाना पड़ता है। जिनवाणी फ्री में जा रही है, घर में एक रखी हुई है, वो लेकर के नहीं आएंगे और यहाँ पर आकर दूसरी ओर मुझको भी चाहिए, मेरी माँ को भी चाहिए, मेरे बेटे को चाहिए, मेरे बेटे के बेटे को चाहिए, मेरी बहू की जो है उसको हमें भेजना है, यहाँ भेजना है, नाना प्रकार से इकट्ठा सिर्फ करते हैं, उपयोग नहीं करते आश्रय। तो ऐसा इकट्ठा करना, इससे भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। अभी हम लोग पिछले साल थे, हाँ, कितने लोगों ने वहां पर 10 दक्षिण के समय पर, शाम के ध्यान के समय पर, कितने श्रावकों ने वहां पर अपनी ओर से जिनवाणी लेकर के और उसको सबको फ्री में बांटा। वो गई घर पर, दोबारा लेके आए नहीं। तो किताबों का अवमूल्य न हो और किताबों का संतुलन बना रहे, जिसको आवश्यकता वही लेवे। इसलिए जितने में छपी है उतनी कीमत के अंदर में दी जाती है और उसको पुनः प्रकाशन में लगाया जाता है जिनवाणी के अंदर में, तो उसमें दोष नहीं है। पर स्वयं ले लिया और अपने काम पर फ्री में ले रहा है और अपने काम में लगा रहा है और घुटने पौने दाम के अंदर बेच रहा है, तो उससे ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। समझ में आया अनुप जी? जिनवाणी को बेचना मतलब क्या हो गया, ये इसका अर्थ होता है। तो इससे ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है, दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। इसके अलावा जिनवाणी बेचना वो भी कहलाएगा कि ज्ञान पाके और ज्ञान की मदद से धन कमा रहे। बिल्कुल, विद्वान बने, पंडित बने, ज्ञानी बने और ज्ञानी बन के पंडित बन करके जितने भी हैं और ये मतलब प्रतिष्ठा करा रहे हैं और प्रतिष्ठा के अंतर्गत लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। एक अच्छा उद्योगपति भी जो नहीं कमाता होगा, सिर्फ 5 दिन के पंचकल्याण को आए और 5 दिन के पंचकल्याण में आपने मेहनत करके आपने पूरा परिश्रम किया है, तो आपने ठीक है भाई, एक दिन का आपने 10,000 का मेहनताना पकड़ लिया, 5 दिन के 50,000 हो गए।
लेकिन वहां 5-5 लाख रुपए आप मांग रहे हो। छोटा सा एक भाषण देने के लिए आए पंडित जी, एक भाषण, एक लेक्चर देने को आए, तो लेक्चर देने के लिए उसके जो है वो 31,000 रुपए, 51,000 रुपए एक दिन के, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो जो कर रहा है, जिनवाणी को बेच रहा है और महान ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय कर रहा है, पाप का बंद कर रहा है कि नहीं? हमने देखा हुआ है, बेचारे समाज की शक्ति नहीं है, विधान के लिए बुला लिया, खूब मेहनत करी, जब बोलते हैं भाई क्या चाहिए आपको, नहीं, 100 रुपया श्रीफल दे देना। और विधान होता है, प्रतिष्ठा होती है, उसके अंतर्गत लोग भाव बनाते हैं, बोलियां होती हैं, तो बोली को देखकर उसके भाव बिगड़ जाते हैं। और समाज ने सम्मान से 31,000, 41,000, 51,000 उसको दिया, उसको उठाकर के नाली में फेंक देता आदमी कि मेरा ये सम्मान नहीं, मेरा अपमान है, मुझे और चाहिए। तो जिस तरह से ज्ञान को बेच रहा है विद्वान है, वो घोर ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहा है, अपनी विद्या को बेच रहा है। जो जिनवाणी, हर्ष गड़ेकर ने पूछा है कि जो जिनवाणी गल गई है, पढ़ने योग्य नहीं रही है, उसका क्या करना चाहिए? बेटा पहले समझना पड़ेगा तुम्हारी जिनवाणी गलने योग्य हुई कि नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है कि जिनवाणी को रिन्यू भी किया जाता है, हमारे कई शास्त्र हैं, उसको जगह बचा कर वापस उसकी अच्छे से रिवाइंड कर दिया जाता है, और रिवाइंड करने पर और अच्छे से चलता है। आजकल इस तरह के केमिकल लोशन वगैरह आते हैं, उससे सुरक्षा कर ली जाती है। और अब तो बहुत बड़ा अच्छा साधन हो गया है कि जो भी हमारी किताब जिनवाणी है उसको पहले अपन स्कैन कर ले और एक ग्रंथ को अपन संग्रहित कर देवे, डाटा स्टोर कर लेवे। उसके बाद जो किताब फट रही है, गल रही है, पन्ने पन्ने अलग हो रहे हैं, बहुत पुरानी किताब है, खराब हो रही है, तो पहले उसकी सुरक्षा कर लो, पूरा डाटा स्टोर कर लो। उसके पश्चात जो किताब एकदम गल गई, खराब हो गई है, तो वह जो किताब खराब हो गई, ऐसी किताब को फिर आपने योग्य स्थान पर पहले सुरक्षा करने का प्रयास किया, पर सुरक्षा नहीं हो पा रही है, हाथ लगाते खंडित हो जा रही, गल रही है, तो ऐसी किताब को फिर नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ना, और 9 बार पढ़ करके उसका एक अच्छे स्थान पर उसका अग्नि संस्कार करना, और संस्कार करके जो भस्म है उसको लेकर के पुनः बहते पानी में बहा दीजिए, या फिर किसी खेत में उसको प्रवाहित कर दीजिए, डाल दीजिए, अच्छी जगह पर उसको डाल देना, संस्कार करते हैं पक्के में आता है। क्योंकि अब देखो, बताओ आप कि हमारे मुनि महाराज, उनकी समाधि हुई, तो समाधि में संस्कार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? गुरु का संस्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाते हैं, पूरा शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, लेकिन अग्नि कुमार देव आते हैं और सौदर की आज्ञा से वापस भगवान की क्रिया वो पूरा अंग बनाते, शरीर बनाते हैं, नाखुर केश को लगा करके, और फिर अग्नि संस्कार करते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी वो जिनवाणी है, तीर शास्त्र तीनों समान है। जैसे जिनवाणी का अभिनय से आप करोगे, अनादर से करोगे, तिरस्कार के भाव से करोगे, तब घोर पाप का बंधन होगा। और उसका अभिनय ना हो, इस कारण से किया जा रहा तो अलग है, अथवा कोई अच्छा संग्रहित करने वाला हो, संभालने वाला हो, और उसको अच्छे से करने वाला हो, आपसे नहीं बन रहा है तो आप संग्रहालय में दे दीजिए संभालने वाला, तो हो सकता है। देखिए, अभिषेक में बहुत बड़ी बड़ी बोली होती है, तो उसमें भी दोष है क्या, वो उद्देश्य क्या है, भावना क्या है, उसको देखा जाएगा। सब कुछ उद्देश्य पर फर्क पड़ता है, हमारा लक्ष्य क्या है। दान देने के भाव से दे रहा है तो दान देने के भाव से देने पर दोष नहीं है। और कई बार यह होता है कि एक दान देता है, उसको देख करके दूसरे की भावना बनती है, और वो भी कर पाता है, भाई इसने किया, इसको आज इतना अच्छा मिल रहा है, तो उसमें देने में कोई बात नहीं है। गुप्त रूप में भी दे सकता है, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए दे सकता है, पर दिखावे के लिए दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। साधुओं की अंत्येष्टि के बाद में रात का क्या करते हैं? वो जो राख होती है उसको भी प्राय कर विसर्जन कर दिया जाता है, जल प्रवाहित कर देते हैं। बहुत बड़ा एक शार होता है उसमें। हाँ जी, की दृष्टि से पहले बहुत चर्चा नहीं आई थी। हाँ साधारण लोगों के लिए साधु का क्या होता है? हाँ, तो साधारण लोगों में क्या होता है कि ये जो राख एट ए टाइम जला देते हैं पूरा, वो बहुत जीव घात होता है। इसलिए क्या हुआ था कि नया आविष्कार लिया था कि छोटा सा गड्ढा खोद कर
उसमें आप हाँ, वो मिट्टी मिल जाए, मिट्टी में तो कोई लेट छोटा सा सारी चीजें आ गई इसके अंदर में। कैलेंडर है या पत्रिका है, भगवान के गुरु के फोटो होते हैं, तो जो अपने को आवश्यकता है उतना लो, आवश्यक नहीं है मत लो, जिसको आवश्यकता है उसको दे दो। और नहीं लेता है कोई भी तो उसको मंदिर रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई मंदिर संभालने को तैयार है, जैसे महावीर नगर गेवराई के अंदर है महावीर नगर, वहाँ वो संभालते हैं जिनवाणी को, तो आप वहाँ संग्रहालय में दे सकते हैं। वहाँ मूर्ति का भी संग्रह हमारे श्रीपाल गंगवाल जी करते हैं और जिनवाणी का भी संग्रह वहाँ पर किया जाता है, तो वहाँ पर आप दे सकते हो। लेकिन वो बोलते हैं कि देखो कितनी किताबें लोग लेते हैं, फिर बाद में सब छोड़कर यहाँ चले जाते हैं। आज वो किताबें बहुत सारी तो उनके अलमारी में जम गई हैं, और एक पूरा कमरा ऐसा भरा पड़ा हुआ है, पूरे गट्ठे गट्ठे वहाँ पड़े हुए हैं, वो खोलकर देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, इसलिए संभालना चाहिए अपने को, जितनी आवश्यकता उतना लेना चाहिए, बाद में जो है वो जिसको आवश्यकता उसका आप दे सकते हैं। इस तरह से जिनवाणी का और गुरु के चित्रों का, फोटो का अभिनय अनादर नहीं करना चाहिए। और बोली का विषय आपने कहा है, तो बोली का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, भावना क्या है। यदि जैसे मंदिर बनते हैं, मंदिरों में बड़ा निर्माण होता है और निर्माण के अंतर्गत खूब सारा पैसा लगता है, और उस पैसे को वसूल करने के लिए बोली लगाई जाती है कि भाई जो लोगों से लिया है, सामान लेके आए हुए हैं, सीमेंट लाए, स्टील लेके आए, रेत लेके आए, मार्बल लेके आए, मजदूरी लगी हुई है, उनको पैसा देना पड़े, कहाँ से देगा आदमी। जो अध्यक्ष है उसका अपना निजी मंदिर नहीं है, या महामंत्री है, कोषाध्यक्ष है, कमेटी के लोग हैं, उनका मंदिर नहीं है, समाज का मंदिर है। पैसा जो लग चुका है उसकी व्यवस्था के लिए बोली करनी पड़ेगी, और सम्मान से आदमी देता है। यदि वहां पर अकेले में आप कमरे में चले जाओ मांगने के लिए, तो आदमी 5 रुपए नहीं देगा, लेकिन जहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, समाज होती है, वहां लोगों की भावना बन जाती है, वो दे देते हैं लोग। पैसा है तभी तो दे रहा है। हाँ, पैसा है दे रहा है, और पैसा है तो देगा, तो पैसा आएगा, खूब पैसा है। और मैं तो भाई बोली के खिलाफ हूँ, मैं तो बोली नहीं करता हूँ। फिर करता क्या हूँ भाई, तू क्या करता है? क्या तू अपने बच्चों के व्यसन पे कंट्रोल कर पा रहा है क्या? बच्चों के व्यसन के लिए हम लाखों रुपए की गाड़ियां दिला देते हैं, एक एक गाड़ी 30-40 लाख रुपए गाड़ी पे आती है, और आलीशान बंगला बना देते हैं, करोड़ों रुपए के बंगले बन जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति कई बार जो है वो बोलता है कि बोली के खिलाफ हूं। तो ध्यान रखना कि बहुत सारा विषय इसके अंदर आ जाएगा। बोली के विषय में जो लोग भी मतलब है, बिल्कुल सही है, बोली या गुप्तदान, उसमें गुप्तदान सर्वश्रेष्ठ है। स्वेच्छा से दे तो और ज्यादा स्वेच्छा से किया जाए, पर ऐसे करने वाले बहुत कम होते हैं। अभी आप देख लीजिए कि 18 अगस्त को पोला था, और मैंने आह्वान किया कि भाई पशुओं की रक्षा के लिए हमें दान करना चाहिए, गोग्रास देने से करुणा दान करना चाहिए। कितने लोगों ने किया? सुनने वाले 100 लोग थे, पर गायों के नाम पर मुश्किल से 10 या 15 लोगों ने गोग्रास के लिए 1100 रुपए की घोषणा की। लेकिन वहीं शांतरा हो, आहार दान हो, विधान करना हो, उसके लिए आदमी करने को तत्पर है। हालांकि होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर करुणा उपकार के लिए कई लोग बोलते हैं हमसे कि आज समाज में बहुत सारे तीर्थ बनते जा रहे हैं, इसलिए तीर्थ नहीं बनना चाहिए। तीर्थ की बजाय जो है हमको बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवाना चाहिए, औषधालय खुलवाना चाहिए, कॉलेज खुलवाना चाहिए। पर उनके लिए करता कौन है? मैं एक शहर में था, मैंने आह्वान किया समाज से कि भाई ये धर्म तीर्थ की जगह है, बहुत बड़ी जगह है, और संस्था के लोग जुड़े। मेरा सबसे आह्वान है कि हमारे समाज में हर साल जैन लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए कितने रुपए खर्च करते हैं। एक डॉक्टर बनाने के लिए, एक के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया, कम से कम, और भले उसमें ज्यादा हो सकता है। अब ऐसे करोड़ रुपए खर्च करने वाले व्यक्ति यदि 200 जैन समाज के श्रावक तैयार हो जाएं कि भाई हमारी ओर से 1 करोड़, ऐसा 200 करोड़ रुपये बनता है, तो पूरे खाते पे खड़ा हो जाता है आराम से। और वहीं पर आपके बच्चों को आप पढ़ाइए, व्यवस्था कीजिए। पर कौन कर रहा है? किसने आह्वान को स्वीकार किया? नहीं करते।
तो भगवान के लिए, भक्ति के लिए करने वाले बहुत सारे रहते हैं। गुप्तदान करना चाहिए, सबसे अच्छा है, गुप्तदान बहुत बुराई नहीं है उसके अंदर, लेकिन बोली भी की जाती है जिससे कई लोगों को दूसरे को प्रेरणा मिलती है। हाँ, चलिए समय हमारा हो गया, पूरे 5 बज गए, आज इतना ही। मंदिर में बोली या करना भाव से अपनी दान राशि लगाना चाहिए। देखो श्रेष्ठ तो जो होगा, इसलिए अपना जो दान है, अपने जो धन है, उस संपत्ति के भी 4 हिस्से किए जाते हैं। एक अपने स्वयं के लिए लिया जाता है, एक अपने बड़े माता पिता के लिए रखा जाता है, एक अपने बच्चों के लिए किया जाता है, और एक में परोपकार किया जाता है। उसमें भगवान की भक्ति भी होती है। उसमें 4 प्रकार के दान होते हैं। पाक दान भी होता है, और कर्णदान भी होता है, औषध दान, अवयदान, ज्ञान दान भी होता है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है, इस तरह से होता है। मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत अच्छे भाव से आप लोग सही पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज का हमारा यूनिक कोड है 10 है, और इसलिए है क्योंकि अध्याय 10 है, छठे की ओर हम पहुंचे हैं। हाँ सॉरी, 10 को आप 12 कर लीजिए, यूनिक कोड 12, क्योंकि आज अपने चंपापुर तीर्थ के दर्शन किए, वासुदेव भगवान का अपने मोक्ष कल्याण क्षेत्र देखा, तो आज का हमारा जो है वो 12 है, यूनिक कोड 12 है। यदर्थ मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्निश्चित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वप्नोपलब्धि सुखसिद्धि चिंतामणि सुधारे त्वां वन्दे मानसं हे निर्वाणी भारती तोहि नमोदिव्ये ज्योतिराशरणालये सुपावे सत्यं जावाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालो सोवाणी सदरो सुधा ते देवजो अरिहंत नित गुरु सेवो निर्गत दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पंथ साधे विना नर्तयंच समान आपका पंथ करी हरो मोक्ष पंथ पग धरो अभिमान नहीं करो निंदा को निवारी है छोड़ो है संसारी संग ध्यानत पूरा चूरन सुमति सो करियो संग बड़ो उपकारी है मुनि मन निरंतर जैसो है गंगा पूजन काटत करम बंधन अव तत्वधारी है संयमति करियो जप 12 विधि धारो तप ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है। ऐसे ऋषिराज सबको वंदना हमारी है, ऐसे श्री देवी को वंदना हमारी है। अंशेमी पूजेमी बतावेण मुसमी दुखको कमुखो वैला सोई गण स्मरण संपत्ति हो तुच्छम। 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़िए। अर्घ लीजिए। चलते हैं भावना बाकलीवाल की ओर, रविंद्र बाकलीवाल, और आप सब अर्घ चढ़ाइए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से किया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देशना महान है जिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं द्वादशांगिर्वाणी मां चरणेभ्यो जलफलादिर्वणकान्ते स्वाहा। आचार्य कुंतु सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर। जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोल वंदे कुंतु सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम श्रीमा स्वामी आचार्य आचार्य श्री आचार्य श्रेणीभ्यो जलफलादिर्वणकान्ते स्वाहा। आचार्य गुप्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देख सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम रूप के व्याचरण शिव गुरुदेव साक्षात राजवंश श्री कपिलभ्यो अर्घ्यम महार्घ्यम दिव्यार्घ्यम रूपामि तेरे स्वाहा। रोज गुरुदेव रोज गुरुदेव रोज
जय बोलो आचार्य श्री गुप्तानंद जी वास्तव। गुरुदेव की जय। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो आज का शाम का सत्र होगा वो 6:30 बजे से ही शुरू होगा, क्योंकि आज हमारा जो सेमिनार था वो आज कल खत्म हो चुका है, तो इसलिए 6:30 बजे ही हमारा जो शाम का प्रोग्राम है शुरू होगा इसी आईडी पे। और मैं आप सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप गुरुदेव को नमोस्तु बोलकर पुण्य अर्जन करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वंदना माता जी, वंदना। नमस्ते गुरुदेव, जय बोलो आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की सभी गुरु भक्तों को जय।